लिए आप लोग को भी स्वागत और धन्यवाद। आज हम लोग जो है हमारे माननीय विधायक महोदय के पास हम लोग आए हुए हैं। अपने पुराने चीरवर्ती सीटों का मांग कुछ जो है छुटा हुआ हेमंत सोरेन की सरकार और TMM की सरकार से हम लोग का पूरा आस्था और विश्वास है। सरकारी हित में हमेशा काम किए हैं, यहाँ की जनता के हित में हमेशा काम किए हैं और विशेष करके सरकारी कर्मी के जो है हमेशा हम लोग आभार है इनका ऋणी है कि जो 2004 में पुरानी पेंशन खत्म हुआ था, पूरे देश में एकलौता जो है राज्य है यहाँ पुरानी पेंशन को फिर लागू किया। इनके लिए तहे दिल से पूरे झारखंड सरकार को तहे दिल से लोग धन्यवाद देते हैं। सिर्फ हम लोग नहीं, हमारे परिवार, हमारे बाल बच्चा सबको इस सरकार के ऋणी रहेंगे। अभी जो हम लोग आए हैं, हमारी जो मांग है कि झारखंड के हरेक विभाग को MSP का लाभ मिले। सिर्फ एक शिक्षक समुदाय है जिसको MSP का लाभ नहीं मिला। तो आज हम लोग मैम के माध्यम से सरकार को ये जानकारी देना चाह रहे हैं कि जो है झारखंड के जो शिक्षक हैं, चाहे वो प्राइमरी के हो, हाई स्कूल के हो, क्लास 2 के हो, इन्हीं को MSP का लाभ नहीं दिया जाता है, न तो ही प्रोन्नति मिलता है। नियम है कि 12 साल में एक प्रोन्नति मिले, प्रोन्नति का लाभ मिले तो नहीं दिया जा रहा है। बड़ी दुखद स्थिति है। से आप लेकर आए हैं, हम लोग को जो है सरकार पर हमारी आवाज जो है सरकार तक पहुँचाए और MSP का लाभ दिलाने का दूसरी जो मांग है एक टीचर के भरोसे कहीं ना कहीं शिक्षा को प्रभावित कर रहा है। इसलिए एक निवेदन और लेके आए हैं कि तत्काल जो है 62 साल अभी कर दिया जाए ताकि टीचर की समस्या जो हम लोग के पास है वो समस्या खत्म हो जाए। 2 साल तक फिर सरकार बहाली करेगी तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। पेंशन तो ऐसे भी देते ही है सरकार शिक्षकों को, तो 2 साल जो है शिक्षकों का उम्र को बढ़ा, हर एक कर्मचारी की उम्र को बढ़ा दिया जाए ताकि कर्मी का कमी न हो। मुख्य तो ये 2 मांग लेके मैम हम लोग आए हैं और आपसे समर्थन चाहते हैं कि जो है हमारी मांग को सरकार तक पहुँचाए। फिर से जो है मैम हम लोग को समय दिए, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो सभी को क्रांतिकारी जोहार। और आज हम लोग इस शहीद स्थल में पहुंचे हैं। हमारे टीचागढ़ विधानसभा के लगभग सभी प्रखंड से हम लोग कर्मचारी हैं। ये साधारण कर्मचारी नहीं है मैडम, कर्मचारी बहुत ऐसे ही हमारे लीडरशिप पहुंचे हुए हैं। मतलब एक एक कर्मचारी एक एक पंचायत एक एक प्रखंड को लीड कर रहे हैं। और आज ही और एक चक्रधरपुर में हमारे खरसवां विधानसभा में भी वहाँ भी कार्यक्रम हो रही है। तो यहाँ जो भी कर्मचारी आए हैं ये सहर्ष इस सरकार के साथ हैं, साथ थे और आगे भी निरंतर हम लोग साथ रहेंगे। क्योंकि जो एकमात्र हम लोग का मृत्यु के बाद भी जो जीवन के साथ भी है, जीवन की बाद भी है, पुरानी पेंशन वो हमारे झारखंड सरकार ने हम सभी कर्मचारी को दिए हैं। इस ऋण को हम लोग कभी भी भूल नहीं सकते। और चूंकि हम लोग कर्मचारी हैं तो कुछ ना कुछ हम लोग का माँ ये रहता ही है। हम सभी शिक्षक, इसमें जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं झारखंड सरकार में, सभी को MSP का लाभ मिलता है सिवाय शिक्षक का। वर्तमान में शिक्षक जिस ग्रेड में नियुक्त हो रहे हैं उसी वेतनमान में रिटायर्ड हो जा रहे हैं। उसके कारण कोई प्रोन्नति व्यवस्था 7th पे में नहीं है। इसी के लिए MSP शिक्षकों के लिए बहुत जरूरी है। नहीं तो हम लोग जिस वेतनमान में बहाल हो रहे हैं उसी में रिटायर्ड भी कर जा रहे हैं। दूसरा है, केंद्र सरकार हर अपने कर्मचारियों के 2 बच्चों के लिए शिशु शिक्षण भत्ता देते आए हैं। और हमको लगता है कि इसमें बहुत बड़ी चीज नहीं है। झारखंड सरकार हर चीज दे रही है, हम लोगों के लिए हमेशा साथ है। तो हम लोग ये भी मांग करते हैं। प्रमुख 3 मांग है इस बार। एक MSP पहला, दूसरा 62 साल अब, और तीसरा है आपका शिशु शिक्षण भत्ता। इसी को लेकर मैडम हम लोगों ने एक जो प्रश्न आप डालिएगा इसको लेकर एक तैयार किया हुआ। हम लोग चाहेंगे कि ये प्रश्न आप विधानसभा में उठाएं प्रखर होकर। अगर पहले नहीं देने का समय पार हो गया तो शून्यकाल में अवश्य उठाएं।
हम कर्मचारी के हित में, हम कर्मचारी हमेशा आपके साथ हैं। और माननीय मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को आप अपने माध्यम से पत्राचार करके जरूर हमारे जो प्रमुख मांग है इसको संबंध में जरूर रखें। हमारे जिले के जितने भी विभाग के कर्मचारी हैं सबको अपना हस्ताक्षर करके इन मांग को साथ दिए हैं और आपके साथ है, झारखंड सरकार के साथ है। और आगे भी चाहे कुछ भी हो जाए, बाकी हम लोग हमेशा इस सरकार के साथ रहेंगे थे और हमें पूर्ण विश्वास है सरकार के जो हम लोग का मांग है, हम आपके जो मांग ये घोषणा पत्र था जेएमएम का, उसमें भी हमारे मांगे थी। तो सिर्फ आप लोग को थोड़ा सा इसमें पहल करने की जरूरत है और हमें विश्वास है कि हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि, जितने भी सत्ता पक्ष के विधायक अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे, हम कर्मचारियों के लिए, सरकार के लिए ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन हम कर्मचारियों के लिए ये बहुत बड़ी चीज है। हम शिक्षकों के लिए तो खास तौर पे यहाँ पर एक क्लर्क नियुक्त होता है, सीआई सीआओ से सीओ तक बन जाता है, लेकिन शिक्षक जहाँ बहाल होते हैं वहीं रह जाते हैं। और एमएसपी मिलेगा तो कम से कम 10 साल, 20 साल, 30 साल में कुछ उनको 3 वेतन वृद्धि मिलेगा। तो इस पर जरूर मैडम को चाहेंगे कि इसको क्वेश्चन के माध्यम से हमारे मांगों को उठाएं और इसमें जो आप मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को आपके माध्यम से लिखना है उनका ये प्रारूप दिया हुआ है, हमको सौंप रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सभी के चहते, हमारे इंचागढ़ विधानसभा के एकमात्र, हम सभी के हर समय दुख दर्द में साथ देने वाले, हम कर्मचारियों के साथ देने वाले हमारे मैम सविता मैम जरूर इस मांगों को ये करेंगे। सविता महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। झारखंड सरकार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एनएमओपीएस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमको बहुत बहुत धन्यवाद। इस भीषण गर्मी में भी हमारे सभी प्रखंड से, जितने भी आज राजनगर प्रखंड से, निमडी प्रखंड से, कुकड़ू से, इचागढ़ प्रखंड से, निमडी, चांडिल, सभी से जितने भी साथी आए हुए हैं आज इस जन समर्थन रैली में, सबको मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं। और आगे हमारा जो कार्यक्रम होगा मैम, उसमें भी हम लोग आमंत्रण करते हैं कि हमारा आज बहुत जल्दी जिला लेवल में कर्मचारी शक्ति समागम होगा, उसमें मैं अतिथि के तौर पर अवश्य हम कर्मचारियों के बीच आप सम्मिलित होंगे। मैं अतिथि का एवं आपको आमंत्रण पत्र देने जरूर पहुंचूंगा, लेकिन मैं आज इन्हीं सभा में ही आपको आमंत्रित करता हूं सबके साथ कि उस कार्यक्रम में भी हम आप लोग आपके सशरीर उपस्थिति की कामना करते हैं। इसी के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय हिंद। और हमारे मुख्यमंत्री हमेशा सभी विभाग को लेके चलते हैं, सभी का साथ दुख दर्द में हमेशा खड़े रहते हैं। जिस तरह आप लोगों का मांग था, पहले भी कई मांग पूरा हुआ है, जरूर इस बात को हम लोग रखेंगे। और हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे शिक्षा मंत्री जी ये सब संज्ञान में लेंगे और जरूर इसका पहल